क्या सिर्फ किसी के टिप्स देखकर स्टॉक खरीद लेना सही है? क्या हर ट्रेंडिंग स्टॉक अच्छी इन्वेस्टमेंट होता है? और आखिर स्मार्ट इन्वेस्टर्स गुड स्टॉक्स कैसे फाइंड करते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर जाधव और आप देख रहे हैं जीरो टू ट्रेडर, जहां हम स्टॉक मार्केट को बिल्कुल आसान भाषा में सीखते हैं। आज की इस डिटेल्ड वीडियो में हम समझेंगे गुड स्टॉक्स कैसे फाइंड करें और बिगिनर्स को किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं गुड स्टॉक का मतलब क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में, ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस स्ट्रांग हो, फ्यूचर अच्छा हो और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे बिगिनर्स सिर्फ स्टॉक प्राइस देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। अगर कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा हो तो लोग बिना रिसर्च के इन्वेस्ट कर देते हैं और यही सबसे बड़ी मिस्टेक बन सकती है। इसीलिए गुड स्टॉक फाइंड करने से पहले कंपनी को समझना जरूरी है। अब सवाल आता है, किसी कंपनी में सबसे पहले क्या देखना चाहिए? पहली चीज, बिजनेस। क्या कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है? क्या लोग उसके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? क्या फ्यूचर में उसकी डिमांड बढ़ सकती है? क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी ग्रोथ बिजनेस ग्रोथ पर डिपेंड करती है। अब दूसरी चीज, रेवेन्यू ग्रोथ। क्या कंपनी की सेल्स समय के साथ बढ़ रही है? अगर रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा हो तो ये पॉजिटिव साइन हो सकता है, लेकिन सिर्फ सेल्स काफी नहीं होती। तीसरी चीज, प्रॉफिट। क्या कंपनी एक्चुअली पैसा कमा रही है? कई कंपनीज की सेल्स बड़ी होती है लेकिन प्रॉफिट बहुत कम होता है। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स प्रॉफिट ग्रोथ भी देखते हैं। अब चौथी चीज, डेट। क्या कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज है? अगर डेट बहुत ज्यादा हो तो फ्यूचर रिस्क बढ़ सकता है। इसीलिए इन्वेस्टर्स अक्सर मैनेजेबल डेट वाली कंपनीज प्रेफर करते हैं। अब पांचवी चीज, ROE और ROCE। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा, ये रेशियोज बताते हैं कि कंपनी कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है। जनरली कंसिस्टेंट गुड ROE और ROCE पॉजिटिव साइन माने जाते हैं। अब छठी चीज, मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्या कंपनी मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी है? क्या कंपनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करती है? क्योंकि स्ट्रांग मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब सातवीं चीज, फ्यूचर पोटेंशियल। क्या कंपनी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में काम कर रही है, जैसे टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, AI, डिजिटल पेमेंट्स या ग्रोइंग सेक्टर्स? क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ स्टॉक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, गुड कंपनी हमेशा गुड स्टॉक प्राइस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉक ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव हो तो रिस्क बढ़ सकता है। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स वैल्यूएशन भी एनालाइज करते हैं। अब सवाल आता है, बिगिनर्स को स्टॉक्स कहाँ सर्च करने चाहिए? आप कंपनीज देख सकते हैं, NSE, BSE, स्क्रीनर वेबसाइट्स, कंपनी एनुअल रिपोर्ट्स और बिजनेस न्यूज के थ्रू। लेकिन याद रखिए, न्यूज देखकर तुरंत इन्वेस्ट मत कीजिए, पहले रिसर्च कीजिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, डाइवर्सिफिकेशन। सारा पैसा एक ही स्टॉक में मत लगाइए, क्योंकि इवन अच्छी कंपनीज भी टेम्परेरी गिर सकती हैं। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। अब बिगिनर्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले लर्निंग पर फोकस कीजिए, सिंपल कंपनीज एनालाइज कीजिए और धीरे धीरे फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कीजिए। क्योंकि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग ओवरनाइट नहीं सीखी जाती, ये एक प्रोसेस है। और याद रखिए, स्टॉक मार्केट में सबसे डेंजरस चीज होती है ब्लाइंड इन्वेस्टिंग। बिना समझे इन्वेस्ट करना हमेशा रिस्की होता है। तो आज हमने सीखा गुड स्टॉक्स कैसे फाइंड करें, कंपनी एनालाइज करते समय किन चीजों पर ध्यान ध्यान देना चाहिए और बिगिनर्स को कैसे शुरुआत करनी चाहिए। और अगले वीडियो में हम सीखेंगे P/E रेशियो क्या होता है और स्मार्ट इन्वेस्टर्स इसका यूज कैसे करते हैं। और अब आप हमें कमेंट करके बताइए, अगर आपको किसी एक कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना हो तो आप कौन सी कंपनी चूज करेंगे? अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं समीर जाधव, मिलते हैं अगले वीडियो में।